उतना और कुछ लोगों का जो कहना है कि हमारा देश 2014 को ही आजाद हुआ है, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो लोग को ज्यादा नॉलेज हो गया होगा, इसलिए मुझे जितना नॉलेज है उतना ही हम जानते हैं। कुछ अनभक्तों का ऐसा कहना है कि हमारा देश 2014 को ही आजाद हुआ, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। मैं एमडी रहमतुल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 26 जनवरी बहुत ही नज़दीक हो गया है, आज 22 जनवरी है। इसके ऊपर हम लोग अपने दोस्त नदीम अकरम से कुछ डिस्कस करेंगे, आखिर 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं और हमारे भारतीय समाज में ही ओनली 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो नदीम अकरम, आप अपना इंट्रोडक्शन दें थोड़ा। हेलो सर, माय नेम इज़ नदीम अकरम, आई एम फ्रॉम कटिहार, माय कोर्स इज बी फार्मा। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं या स्वतंत्रता दिवस? गणतंत्र दिवस का गणतंत्रता दिवस क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है कि 15 August is a red letter day in the history of India. This day British created in India in our country become independent day. गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे देश क्या कहते हैं, फिर जैसे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसके वजह से क्या कहते हैं हमारे संविधान लागू हुआ था। जो संविधान लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उसी के तौर पे 26 जनवरी को हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। चलिए ठीक है। संविधान को लिखने में कितने टाइम, कितने दिन और कितने महीना लगा? संविधान का लेखक किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। गणतंत्र दिवस को किस रूप में देखना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस को हम अच्छे रूप में देखने जाते हैं कि बच्चे चहल पहल हो। जैसे कि हम लोग का एक मुस्लिम त्यौहार होता है ईद, जो हर खुशियाँ बांटते हैं, इसके यहाँ एक दूसरे के यहाँ जाके गले मिलते हैं, समय खाते हैं। उसी तरह 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहरा करके जलेबी खाए, एक दूसरे से ये क्या कहते हैं गले मिले या अच्छे खुशियाँ बांटे। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, स्वतंत्रता दिवस से हम शिक्षकों को, हम स्टूडेंटों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता दिवस हो गया आपका, जो बड़े बड़े ग्रेटेस्ट महान जो है, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर मौलाना मजरूल हक, ये सब बहुत कोई जितने भी ग्रेटेस्ट मैन है, ये लोग बहुत अपना जान निछावर किया था। पर तब हमारे देश 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। जैसा कि आपका कहना है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और कुछ लोगों का कहना है कि हमारा देश 14 को स्वतंत्र हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मुझे जितना तक मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उतना और कुछ लोगों का जो कहना है कि हमारा देश 2014 को ही आज़ाद हुआ है, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो लोग को ज़्यादा नॉलेज हो गया होगा, इसलिए मुझे जितना नॉलेज है उतना ही हम जानते हैं। और आपका मतलब कहने का इसका मतलब है नदीम भाई का कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ। कुछ भक्तों का कहना है कि हमारा देश 2014 का आज़ाद हुआ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। नदीम भाई, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी होगा, इससे लोग दूरी क्यों बनाने लगे हैं? अधिक आपको देखने को ऐसा मिलेगा, लोग सिर्फ दिखावे के लिए अपने शिक्षक संस्था पे या अपने अलग अलग ऑफिस पे सिर्फ दिखाने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल का जमाना ये है, डिजिटल हो गया है, सबको आसक्त हो गया है कि क्या मनाए झंडा। वो झंडा जिससे प्यार होगा 15 अगस्त या स्वतंत्र दिवस से वही मनाएगा, झंडा फहराएगा या खुशियाँ मनाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जो बड़े बड़े ये क्या कहते हैं आर्मी जवान BSF ये सब जो है, उन लोग पर इतना मुझे बहुत लोग को लाइक करते हैं, वो लोग अच्छा ये करता है, काम करता है। आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं, 26 जनवरी हम लोगों को एक डे बन के रह चुका है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 26 जनवरी दिखाने के लिए रह गया। हम लोगों को 26 जनवरी में हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में संविधान अपना, हमारे देश का अपना एक संविधान बना, तो हम आज तक 26 जनवरी 1950 से लेकर जब से हमारा संविधान लागू हुआ, आज तक हम लोगों ने अपने जीवन में, अपने भारतवर्ष में क्या हम लोगों ने क्या कुछ कर पाए। इस वीडियो को यहीं तक लास्ट करते हैं, और हमारे कैमरामैन अदनान के साथ जय हिंद।